हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का संडे ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल था। न्यूजीलैंड में ऐसे सनी डेज हर बार नहीं मिलते। तो जैसे ही वेदर अच्छा दिखा, हमने डिसाइड कर लिया कि आज घर में बिल्कुल नहीं बैठना। हम वेलिंगटन एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और पूरा दिन एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डे। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए निकले। संडे मॉर्निंग का वाइब ही अलग होता है। नो रश, नो वर्क, बस रिलैक्स एंड एंजॉय। ब्रेकफास्ट में हमने अपनी फेवरेट चाय लाटे ऑर्डर की। और गाइस, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतनी अच्छी होगी। यूजुअली चाय लाटे का टेस्ट इंडियन चाय से काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन ये वाली लिटरली प्रॉपर इंडियन चाय जैसी लग रही थी। खाने में हमने कोरियन बीबीक्यू प्लांट बेस्ड चिकन ट्राई किया। मैंने सोच रही थी कि प्लांट बेस्ड फूड शायद नॉर्मल सा होगा, लेकिन ऑनेस्टली इसका टेस्ट काफ़ी सरप्राइजिंग था। ब्रेकफास्ट के बाद हम वेलिंगटन वाटरफ्रंट की तरफ निकल गए और ऑनेस्टली वेदर इतना अमेजिंग था कि पूरा एरिया एकदम अलाइव लग रहा था। ब्राइट सनशाइन थी, हल्की ठंडी सी ब्रीज आ रही थी और हर तरफ लोग अपना संडे एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे थे, कुछ जॉगिंग कर रहे थे और बहुत सारे लोग वाटरफ्रंट के पास बैठकर बस व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे। हम भी आराम से वॉक करते हुए वाटरफ्रंट एक्सप्लोर करने लगे। वेलिंगटन वाटरफ्रंट की एक बात मुझे बहुत पसंद है, यहाँ हर थोड़ी दूर पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल ही जाता है। वॉक करते करते हम एक बहुत यूनिक मिरर स्टाइल स्ट्रक्चर के पास पहुँचे। वो सनलाइट में शाइन कर रहा था और उसमें स्काई, वेदर और आसपास के सराउंडिंग्स के रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे थे। हर एंगल से उसका लुक अलग लग रहा था। ऑब्वियसली हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बना ली। उसके आसपास एक स्टैंडिंग ह्यूमन स्कल्पचर भी था, जो दूर से देखने पर ऑलमोस्ट रियल पर्सन जैसा लग रहा था। वेलिंगटन का आर्ट साइन काफ़ी फेमस है और वाटरफ्रंट पर ऐसे पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशंस देखने को मिलते रहते हैं। नेचर और आर्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम वाटरफ्रंट के साथ साथ वॉक करते रहे और संडे की वाइब्स एंजॉय करते रहे। क्योंकि संडे था तो वाटरफ्रंट के पास फार्मर्स मार्केट भी लगी हुई थी। सबसे अच्छा पार्ट था लाइव म्यूजिक। रोड साइड एक सिंगर गिटार के साथ परफॉर्म कर रहा था और लोग रुक कर उसका म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग गाने के साथ गा भी रहे थे और कुछ बस सनशाइन में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्सिंग और पॉजिटिव लग रहा था। लाइव म्यूजिक एंजॉय करने के बाद हम आगे वॉक करते रहे और फिर हमें वेलिंगटन का आइकॉनिक साइन दिखा, जहाँ बड़े बड़े लेटर्स में वेलिंगटन लिखा हुआ था। ये सिटी का मोस्ट पॉपुलर फोटो स्पॉट्स में से एक है। वाटरफ्रंट और हार्बर के बैकड्रॉप के साथ ये स्पॉट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ऑब्वियसली हमने भी यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और थोड़ा टाइम एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए माउंट विक्टोरिया लुकआउट की तरफ। अगर आप वेलिंगटन आ रहे हो तो माउंट विक्टोरिया डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। जब हम ऊपर पहुंचे तो व्यू देखकर लिटरली वाव निकल गया। पूरा वेलिंगटन सिटी, हार्बर, वाटरफ्रंट, पोर्ट एरिया और सराउंडिंग हिल्स एक ही जगह से नज़र आ रहे थे। वेदर क्लियर था तो विजिबिलिटी भी अमेजिंग थी। हम काफ़ी देर वहाँ खड़े होकर बस व्यू एंजॉय करते रहे। ऐसी जगह पर आकर रियलाइज़ होता है कि वेलिंगटन इतना ब्यूटीफुल सिटी है। वहाँ एक ओल्ड मिलिट्री गन भी रखी हुई है। ये हिस्टोरिकल कोस्टल डिफेंस गन है, जो पहले वेलिंगटन हार्बर की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती थी। आज ये सिटी की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है और विजिटर्स को वेलिंगटन के मिलिट्री पास्ट के बारे में बताती है। उसके पास एक मोन्यूमेंट टाइप स्ट्रक्चर भी है, जो एरिया की हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ साथ हिस्ट्री के बारे में जाना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। टिल देन यू कैन एंजॉय दिस मोमेंट।
और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था ब्रिस्कोस। हम घर के लिए एक वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते थे। गाइस, वैक्यूम क्लीनर चूज़ करना एक्चुअली इतना इजी नहीं होता जितना लगता है। हमने काफ़ी मॉडल्स देखे, फीचर्स कंपेयर किए, प्राइसेस चेक किए और कुछ वैक्यूम क्लीनर्स को ट्राई भी किया। काफ़ी देर देखने के बाद फाइनली एक मॉडल हमें पसंद आ गया। उसकी ओरिजिनल प्राइस लगभग 500 न्यूजीलैंड डॉलर्स थी। अगर हम इंडियन करेंसी में इसे रफली देखें तो ये करीब 25,000 के आसपास बनती है। लेकिन लकी डे था क्योंकि उस पर 40% डिस्काउंट चल रहा था और उसके ऊपर से मेंबरशिप बेनिफिट्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा $105 का बेनिफिट भी मिल गया। ऑनेस्टली इतनी अच्छी डील मिलने के बाद तो शॉपिंग और भी एक्साइटिंग लगने लगी। घर पहुंचते ही सबसे पहले हमने वैक्यूम की पैकिंग खोली। सच बताऊं, नई चीज़ खोलने की एक्साइटमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। बॉक्स ओपन करना, एसेसरीज देखना, सेटअप करना और पहली बार यूज़ करना बहुत फन था। और अच्छी बात ये थी कि वैक्यूम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी निकली। उसके बाद हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए, स्पेशली वीक भर के लिए ग्रॉसरी स्टॉक कंप्लीट किया। कुछ फ्रेश फ्रूट्स और डेली एसेंशियल्स भी लिए ताकि वीक स्मूथली निकल जाए। शाम को हम क्वींस गेट मॉल चले गए एंड हमने थोड़ी विंडो शॉपिंग की, कुछ स्टोर्स देखे और डेली यूज़ का थोड़ा सामान भी लिया। फिर एक स्टोर में मेरी नज़र एक बहुत ही क्यूट स्क्विशमैलो पर पड़ी। गाइस, वो इतनी क्यूट थी कि मैं उसे इग्नोर ही नहीं कर पाई। मैंने उसे देखना और तुरंत सोचा, ओके ये मेरे साथ घर जा रही है। तो ऑब्वियसली मैंने वो स्क्विशमैलो ली और ऑनेस्टली मुझे उसकी बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। पूरा दिन घूमते घूमते हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे, इसलिए डिनर कुक करने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो डे को एंड करने के लिए हमने डोमिनोज़ पिज़्ज़ा से ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा आया, हम आराम से बैठ गए और डिनर एंजॉय करते हुए पूरे दिन की फ़ोटोज़ और वीडियोस देखने लगे। ऑनेस्टली ये संडे बहुत सिंपल था लेकिन बहुत मेमोरेबल था। गुड फूड, प्रॉपर इंडियन चाय जैसी चाय लाटे, कोरियन बेबीक्यू ब्रेकफास्ट, वेलिंगटन वाटरफ्रंट की अमेजिंग वाइब्स, फार्मर्स मार्केट, लाइव म्यूजिक, आइकॉनिक वेलिंगटन साइन, माउंट विक्टोरिया का ब्रेथटेकिंग व्यू, अमेजिंग शॉपिंग डील्स, न्यू वैक्यूम की एक्साइटमेंट, ग्रॉसरी शॉपिंग, क्वींस गेट मॉल और एंड में डिलीशियस डोमिनोज पिज़्ज़ा। ऐसे संडेज ही लाइफ के बेस्ट संडेज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।